हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सारा बहन भाई जय श्री राम। तो मेडिकल के अंदर आज फिर पूछा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर लगातार जियाँ कच्चा कर्मचारी पक्का कर्मचारी ऊपर लगातार प्रदर्शन करता रहा। सरकार की मांगा क्यों नहीं मान लग रही, के वजह के कारण बे सारी बातें हर बीच में ले गया। बातचीत भी करें साथ जो उनका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे सर्व कर्मचारी संघ के संगठन सचिव श्री आत्माराम जी और हमारे अग्रवा ब्लॉक के प्रधान आत्माराम जी सुभाष जी पहुँचे हैं। उनका मैं यहाँ पहुँचने पर दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा रखता हूँ कि सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ हमारी यूनियन के साथ मिलके, क्योंकि हमारी जो यूनियन है वो सर्व कर्मचारी संघ से एफिलेटेड है, तो हम इनके झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। और हमारी जो भी समस्याएं आ रही है, ठीक है, चाहे वो कर्मचारियों के बारे में हो, चाहे कृषि प्रशासन अधिकारी के खिलाफ हो, वो सब मांगे वो सर्व कर्मचारी संघ मिलकर आगे तक पहुंचाएं। और इसके लिए मैं सर्व कर्मचारी संघ से आशा करता हूं कि शुरू से लेकर लास्ट तक सर्व कर्मचारी संघ एक छोटे संगठन से लेकर बड़े संगठन तक हमारी हर समस्या को साथ में लेकर उसका समाधान कराए। और किसी भी कर्मचारी पर अगर कोई दिक्कत आती है उसके लिए जी जान से हमारे लिए बैठे और हमारा साथ दें। धन्यवाद। जितने भी एसकेएफ अधिकारी साथ में आए हैं उन सभी का भी मेडिकल कॉलेज मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आप बस ये मतलब कि प्रशासन को वो करवाना चाहते हैं, अवगत करवाना चाहते हैं कि जो भी कर्मचारियों की जो भी समस्या है उनको बैठ के या फिर किसी भी तरीके से जल्दी उनको सोल आउट किया जाए, ताकि कर्मचारी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से बिना किसी संकोच के कर सकें। धन्यवाद। रोज प्रदर्शन नहीं है, ये गेट मीटिंग है। इस मीटिंग के माध्यम से हम अपने कर्मचारी जितने भी हैं उन सबको एक साथ जोड़ना है और आगे भविष्य में जो भी समस्या है उसके लिए सबको संगठित करना है। और जैसे जैसे हम गेट मीटिंग करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे और हमारी जो भी समस्या है उनसे हम अपने कर्मचारियों को और प्रशासन को अवगत कराते रहेंगे। और इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ के साथियों का हमारे साथ रहेगा। तो जो समस्या है उससे मैं एक बार आपको अवगत करा दूँ हम किस मुद्दे के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे हमारा मेन मुद्दा था कि हमारा जो एचकेआर के कर्मचारी है उनका जो मेन अधिकारी होता है वो डीडीओ होता है, ठीक है। सुनने में आया कि हमारा डीडीओ डॉक्टर आशुतोष शर्मा थे, जो डायरेक्टर एडमिन की पोस्ट पे भी थे और डीडीओ की पोस्ट पे भी है। हमें ये पता नहीं है कि उनको ये एक दिखावा है या उनको डायरेक्टर एडमिन की पोस्ट से हटा दिया गया है। पर डायरेक्टर एडमिन की पोस्ट से हटा दिया गया है तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मेन एचकेआर कर्मचारियों का जो अधिकारी है मेन है वो डीडीओ है, डॉक्टर आशुतोष शर्मा है। जो अधिकारी कर्मचारियों के हित के बारे में नहीं सोचता और कर्मचारियों के हित का कोई कार्य नहीं करता, उनकी समस्याओं को नहीं सुनता, ऐसे अधिकारी को हमारा डीडीओ की पोस्ट से हटाना चाहिए और हमारा दूसरा डीडीओ नियुक्त करना चाहिए। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं। दूसरा साथियों, क्योंकि जो अधिकारी हमारी एक छोटी सी सरकार से मांग के बदौर जो अधिकारी 100 का नोटिस के बजाय उस पर नहीं रुका, उसके अलावा उसने हमारे एचकेआर पोर्टल पे कविता जी हमारे प्रधान हैं और मैं सेक्रेटरी अमर सिंह हमें बर्खास्त करने थे कि उन्होंने ऊपर कंप्लेंट डाल दिए, जो कि एक बड़ा ही घिनौना कार्य है। मैं नहीं चाहता कि उनके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े, पर मजबूर हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हमारे लिए इतना कुछ अच्छा नहीं करने के बजाय हमारा पूरा करने के बारे में दिन प्रतिदिन सोच रहा है और दिन प्रतिदिन नए नए नोटिस निकाल रहे हैं, उसके एवज में ये सब कुछ हमें गेट मीटिंग करनी पड़ी है। और ये गेट मीटिंग का माध्यम है, अगर हमारी जो भी समस्या अगर उनका सोल्यूशन नहीं किया गया प्रशासन से के द्वारा, तो हम इसको एक बड़े संगठन के रूप में एक सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन के रूप में शुरू करेंगे। और वो आंदोलन एक दिन के लिए नहीं होगा साथियों, वो दरी बिछा के परमानेंट रखा जाएगा ताकि उस समस्या के तह तक जाए। और अगर ये ऐसा हो गया तो हो सकता पता नहीं उस बैठने के बावजूद क्या क्या मुद्दे उठे, और वो मुद्दे हो सकता है और प्रशासन के लिए भी गलत हो जाए, मैनेजमेंट के लिए भी गलत हो जाए, क्योंकि कर्मचारियों का अगर गलत हो रहा है तो आने वाले टाइम में किसी का कुछ भी गलत हो सकता है जी, वो प्रशासन को देखना है। तो साथियों, नंबर 1 तो डीडीओ को चेंज करने की बात है कि हमारा डीडीओ दूसरा लगाया जाए। दूसरा साथियों, जो ड्यूटी चेंज का ऑर्डर इन्होंने निकाला था फर्स्ट टाइम 10 तारीख को,
मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि उस ऑर्डर के अंदर 22 कैंडिडेट थे जिनके तबादला किया गया था, क्या उन 22 कैंडिडेटों ने अपनी जगह ड्यूटी ज्वाइन की है? क्या उससे पहले भी कुछ दफ़ा और ऑर्डर निकले थे ड्यूटी चेंज की, क्या उन लोगों ने भी अपनी ड्यूटी चेंज की है क्या, या उनकी ऑर्डर को फॉलो करवाया कि प्रशासन ने? तो साथियों, मेन मतलब मेरा ये है कि प्रशासन दो लोगों के पीछे क्यों पड़ा है? हमारे कविता जी प्रधान है और मैं सेक्रेटरी अमर सिंह, हम दो लोगों के ड्यूटी ज्वाइन कराने, क्या हमारी ड्यूटी इतनी ज़रूरी है कि इनको बार बार हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लास्ट चौथा ऑर्डर तक निकाल दिया गया है भी अगर आप ड्यूटी चेंज नहीं करोगे तो आपको तुरंत प्रभाव से आपके खिलाफ कितना बड़ा भी एक्शन लिया जा सकता है। तो साथियों, हम ड्यूटी चेंज होने के बावजूद भी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने यूनियन के लिए लड़ सकते हैं, अपने कर्मचारी साथियों के लिए लड़ सकते हैं। तो ड्यूटी चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात साथियों, जो यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं ड्यूटी के लिए, वो कितने कितने सालों से बैठे हैं, 15-15 सालों से बैठे हैं, और उनकी पोस्ट क्या है और किस पोस्ट को काम कर रहे हैं, चाहे वो OTA हो, DRA हो, अटेंडेंट हो, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी क्यों ना हो। जो अधिकारी या कर्मचारी गलत बैठे हैं, या तो सबके लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए ड्यूटी चेंज करने की, 2 बंदे को टारगेट किया जाए। और इसके अलावा मेरे साथियों, मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ कर्मचारी दिन प्रतिदिन बहुत लॉन्ग टाइम से हेक्टिक ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ एक आराम की ज़िंदगी, देश की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा हम इससे सरकार को भी अवगत कराएंगे और प्रशासन के द्वारा एक इसके लिए SOP तैयार की जाए जिसमें ड्यूटी चेंज का रूल होना चाहिए कि सबको इक्वल और एक समानता की ड्यूटी मिले। उसकी ड्यूटी का प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद उसकी ड्यूटी को चेंज करना है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से। दूसरी बात साथियों, हमारा जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है साथियों, आपने सुना होगा कि हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आज से 4 दिन पहले हमारे कुछ कर्मचारियों को, उनका मेन उद्देश्य था सब कर्मचारियों को यहाँ बुलाया जाए, एक एक कर्मचारी को धमकाया जाएगा और उनको मन मर्जी से अपनी जो ज़बरदस्ती वाली मांगे हैं उसके ऊपर सिग्नेचर कराया जाए। उन्होंने हमारे कुछ कर्मचारी साथियों को बुलाया और उनसे मन मर्जी से धमका के साइन कराए गए कि उसमें डॉक्टर कंवरपाल है, वो भी साथ में थे, और हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चौहान जो अपनी कुर्सी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एक सिंपल MBBS है। जो अधिकारी थे उसको एक बिठाया गया, बिठाने के बावजूद भी वो कर्मचारियों के हित के न सोच के कर्मचारियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है और हमारी महिला कर्मचारी साथियों को ज़बरदस्ती धमका रहा है। जो कि एक महिला आयोग अगर उसकी शिकायत डाल दी जाए तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और हमें लिखित में इस चीज़ का आश्वासन दिया जाए कि भविष्य में हमारी महिलाओं कर्मचारी साथियों, दूसरे कर्मचारी साथियों को मन मर्जी से ऐसे धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते और उनके अधिकारों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। तो साथियों, हम अगर लंबे टाइम तक एक साथ रहेंगे, एक साथ यूनिटी के साथ जुड़े रहेंगे, मजबूती के साथ इकट्ठे रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो हमें पीछे करने वाला कौन नहीं है। अगर एक बंदे 2 बंदे को टारगेट करेंगे, अगर आप उनका नुकसान कर सकते हैं, अगर आप सब लोग हमारे साथ हो, मजबूती से खड़े हो और अपने और साथियों को साथ में जोड़ के लाओगे, तो हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। हम आजीवन आपके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं, चाहे उसके लिए ड्यूटी चेंज हो, चाहे हमारी नौकरी की बात हो, कुछ भी कहना हो, हम आजीवन आपके लिए लड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम न कभी गलत लड़ेंगे और न कभी गलत लड़ेंगे। हमारे DDO ने कविता जी की और मेरी HKRM कोर्ट में लिखित में शिकायत दी थी। हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन हमारे साथ बैठ के इस सारे मुद्दों में बात करे और जो HKRM कोर्ट में हमारी शिकायत की गई है उस पोर्टल से वो शिकायत वापस लेके दी जाए और उसके लिए माफ़ी मांगे प्रशासन भी, हमने आपके विरुद्ध गलत किया था क्योंकि एक बड़ा ही घिनौना कार्य किया था, वो नोटिस वापस होना चाहिए। साथियों, यहाँ पे आज भी हमें धमकाया जा रहा है, बोला जा रहा है, हमें एक वर्बली बोला जा रहा है कि आपकी जो मांगे हैं पूरी कर दी जाएगी। हम इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। या तो हमें ये सब चीज़ रिटर्न में दी जाए, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के साथियों के साथ हमारे साथ बैठकर मीटिंग की जाए,
ताकि उसके मुद्दे के तहत तक जाया जाए और जो समस्या है उनका निदान किया जाए। अगर नहीं की जाए तो ये हम कुछ टाइम के बाद में इसको, जो आज का जो हमारा 21 तारीख का एक सांकेतिक रोष प्रदर्शन था, हमने इसको एक बार स्थगित किया है। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर अब तक पहुँचे नहीं है, जिनको हमने 2 दिन कल भी मैंने फ़ोन किया, आज भी उनको हमने अवगत कराया है कि आप यहाँ पहुँचो और हमारी जो मांग है वो ऊपर तक पहुँचाओ सरकार से। तो मेरे क्यों नहीं लगता साथियों के यहाँ के जो पत्रकार साथी है वो एक अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए अपनी पत्रकारिता को खो दिया है, पत्रकारिता को जीरो पे ला दिया है। तो ऐसे पत्रकारों से मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे साथियों अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के कर्मचारियों के हितों के, आम लोगों के जीवन के हितों के और आम लोगों की समस्याओं को अखबार में दे, ताकि उसका सरकार तक पहुंचे और उसका निदान हो, और अपने निजी स्वार्थ छोड़ दो। यहाँ पे कुछ अधिकारी और कुछ पत्रकार बंधु मिलके अपने निजी स्वार्थ के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो एक पत्रकारिता के हित में नहीं है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस चीज़ से निकल के बाहर आ जाए और अपने निजी स्वार्थ छोड़ दे और एक पत्रकारिता को अच्छे तरीके से करें, ताकि उनकी इमेज अच्छी हो और न्यूज़पेपर की भी इमेज बढ़िया बने। डायरेक्टर एडमिन की पोस्ट से कोई मतलब नहीं, उसको हटाया जाए, नहीं हटाया जाए, पर हमारे डीडीओ की पोस्ट से उसके तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। अगर नहीं करते तो हम कुछ टाइम का एक बार इनको टाइम देते हैं, पर वो टाइम ऐसा नहीं भी हम नहीं करेंगे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम उसके लिए लड़ेंगे। उसके लिए चाहे हमें सीएम हाउस जाके कंप्लेंट करनी पड़े, चाहे हमें नियमित प्रदर्शन करने पड़े, चाहे डीसी ऑफिस के आगे धरना देना पड़े, चाहे सीएम हाउस चंडीगढ़ जाके इसका धरना देना पड़े, क्योंकि हम प्रशासन के अलावा सरकार को भी चेताएंगे कि यहाँ भी कर्मचारियों के हितों की न सोच के उनको दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो साथियों, ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि हमारी आज एक मीटिंग थी, इसके माध्यम से मैंने सब बता दिया है। कोई भी मेरा कर्मचारी साथी कुछ और बोलना चाहता है तो आके बोल। पहले भी 26 तारीख को जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रिटेंडेंट उनको चेताया था कि जी हमारे को ये दिक्कतें आ रही है, ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उस ज्ञापन के मार्फत हमारे कर्मचारियों को झूठा आश्वासन दिया गया, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जो बातें होती प्लेटफॉर्म पर वो लिखित में होती है जी। कोई भी संस्था हो, ये हमारे कर्मचारियों की एसोसिएशन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से एफिलेटेड है, और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक ऐसा संगठन है जो छोटे लेवल से लेकर हर संगठन को समायोजित करता हुआ पर देश और प्रदेश पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, जनहित की लड़ाई और कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए और अपने कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ही सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का गठन हुआ था। साथियों, मैं मीडिया के साथियों से के माध्यम से अग्रवा मेडिकल कॉलेज के एडमिन सुप्रिटेंडेंट को निवेदन भी करता हूँ और चेताता भी हूँ कि हमारे कर्मचारियों की जो जायज़ और विधिवत मांग है उसको समय रहते इन्हें वार्ता के लिए बुलाए और लिखित में इनको आश्वासन दे और इनकी जायज़ मांगों को पूरा करे, क्योंकि हमारे कर्मचारी कभी भी नाजायज मांगों को नहीं उठाते। अगर समय रहते अग्रवा मेडिकल के एडमिन सुप्रिटेंडेंट चेतते नहीं है तो हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से लंबे आंदोलन और तीखे आंदोलन की तरफ जाने को मजबूर होंगे। हम हमारे कर्मचारियों से भी निवेदन करते हैं कि अनुशासन में रहकर और सद्भाव के साथ हर छोटे बड़े अधिकारी का मान सम्मान करते हुए हमें अपनी लड़ाई अनुशासन से लड़नी है। अनुशासन से लड़ाई लड़ने में समय तो लंबा लग सकता है, लेकिन इसके जो परिणाम आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, सकारात्मक आते हैं। अपनी वाणी और कर्म से हमने ऐसी लड़ाई लड़नी है कि हमारे मीडिया प्रभारी भी और हमारे जो प्रशासन के लोग हैं वो भी ये माने कि संगठन सर्व कर्मचारी संघ के मार्फत जो लड़ाई लड़ रहा है वो एकदम जायज़ और उचित है। क्योंकि हम कर्तव्य प्राण साथी हैं, हमें हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है। इसलिए मेरा साथियों से अनुरोध है, कोई भी ऐसा कार्य ना करे
जिससे संगठन की पे आँच आए और अपने आप पे आँच आए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ एडमिन सुप्रीडेंट से और प्रशासन से कि इन साथियों को बुला के, यह एक छोटी सी गेट मीटिंग थी, बुला के इनकी समस्याओं का समाधान किया है। इसी के साथ में मीडिया प्रभारी, प्रशासन और कर्मचारी साथियों का यहाँ पहुँचने हैं जी, उनसे निवेदन है कृपया इनको समय रहते बुलाकर इनकी बातों, जायज बातों का समर्थन और मौखिक आश्वासन भी देने के साथ उनकी मांगों को पूरा भी किया जाए, ताकि यहाँ जो पेशेंट आते हैं और आम जनता को हमारे कारण कोई परेशानी न हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी भी रोगी को दिक्कत हो। तो निवेदन है आपके माध्यम से जो निर्देशक है वो हमारी बातों पर गौर करेंगे। कर सकती है बहनें, जैसा कि आप अपनी डिमांडों को लेके आंदोलन कर रहे हो, मैं अग्रवाल सब यूनिट AHPC वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते आपकी डिमांडों का समर्थन करता हूँ। जहाँ हमारी आपको जरूरत पड़ेगी हम अग्रणी पंक्ति में आपके साथ में मिलेंगे, और जो आपकी डिमांडें हैं वो जायज़ डिमांडें हैं, लगभग समान काम समान वेतन की डिमांडें हैं, और जो कच्चे से पक्के की डिमांडें हैं, और जो आपकी डिमांडें हैं इनकी जो आप जागरूकता से लड़ाई लड़ रहे हैं, निरंतर आपकी लड़ाई आप आगे बढ़ाइए। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ में मिलेंगे। और जो आज आप स्थिति देख रहे हो, स्थिति सरकार एक नकारात्मक रवैये में है, किसी कर्मचारी की सुनना नहीं चाहती। आप लगातार देख रहे हो बिजली बोर्ड भी एजुटेशन पे है, आप एजुटेशन पे हो, युवा जंतर मंतर पे एजुटेशन पे हैं, लगातार लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन सुन किसी की नहीं रहे ये लोग। मैं तो ये कहूँगा जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। आप लड़ाई लड़िए और प्रमुखता से आगे बढ़िए, आपकी डिमांडें ज़रूर निकल कर आएंगी। इसी के साथ आत्माराम संगठन से और हरियाणा कर्मचारी संघ का सचिव हूँ, और अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ एज इलेक्ट्रिक। मैं लाइनमैन के पद पर कार्यरत हूँ और AHPC वर्कर यूनियन का एज ए प्रेसिडेंट हूँ यहाँ। और मैं जो हेल्थ केयर एम्प्लॉयज एसोसिएशन है इसका पूर्ण रूप से जो डिमांड है इनका। कल हमारी जो सर्व कर्मचारी संघ हिसार में ऑफिस में बात हुई ना, हमारे जिला प्रधान है अशोक सेनी जी हैं और हमारे संसद सचिव और अन्य पदाधिकारियों के बीच में, तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम इसको एक बार सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर छोटे संगठन पे स्टार्ट करते हैं, जैसे ब्लॉक स्तर पे शुरू किया है। अगर हमारी मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया गया, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो ये संगठन धीरे धीरे जिला स्तर पर जाएगा, उसके बाद स्टेट लेवल पे जाएगा, उसके बाद एक नेशनल लेवल पे जा सकता है। चाहता हूँ कि हमारा जो प्रशासन है, हमारी मांगों को हम कल सुबह रिटर्न में उनको दे देंगे और हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से हमें बुलाया जाए। सर्व कर्मचारी संघ के साथ हमारे जो भी साथी है 5-7 कमेटी बनेगी, उनको बुलाया जाए और बैठ के हमारे से बात की जाए, ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जाए। और तो अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो साथियों, हम इस जो आज हमने एक सांकेतिक रोष प्रदर्शन को स्थगित किया है, वो स्थगित तो कर दिया है, आज हमने इसको गेट मीटिंग में कन्वर्ट किया है, पर हो सकता है जो स्थगित किया गया वो आगे एक लंबा आंदोलन के रूप में हमें फिर दोबारा नई तारीख निर्धारित करनी पड़े और एक बड़े स्तर में आंदोलन करना पड़े। हमारे डायरेक्टर महोदय को कल सुबह लिखित में दे देंगे, हमारी जो भी समस्याएँ हैं उनको आज कंप्लीट करिए, और ये जो पत्रकार बंधु साथी है उनको भी आज दे देंगे। कर्मचारी प्रदर्शन आपकी हक हुकूमत खातर करने लग रहा है, तो आगे जायज मांगे है कि प्रशासन सरकार तक मैं भी वो प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा थे शेर सहयोग करो, ताकि आगे मांगे कि प्रशासन तक और सरकार तक पहुँचे और न्याय मिले रहो, आगे की मांगे बन पूरी की।